वंदे मातरम। आप देख रहे हैं अवबोध और मैं हूं चेतुक शर्मा, आप सभी का होस्ट। आज हम हिंदू राष्ट्रवाद के जनक, पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले इस देश के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता और समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को नमन करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको उनके जीवन से वाकिफ कराना चाहेंगे, जिस जीवन को बिकाऊ इतिहासकारों और स्वार्थी सरकारों ने सिलेबस और किताबों से वंचित रखा। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में एक मराठी चित्पवन ब्राह्मण परिवार में हुआ। तिलक हमेशा से ही एक बहुत ही बुद्धिमान और होनहार विद्यार्थी थे। बुद्धिमान और धार्मिक होने के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक एक अच्छे स्विमर थे और एक बलवान पहलवान भी थे, मतलब बल और बुद्धि दोनों में उत्तम। तिलक ने 1871 में डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे से बीए की डिग्री और 1879 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। डिग्रियां प्राप्त करने के बाद तिलक अपने कई मित्रों के साथ मिले, हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें सुधार लाने का प्रयास किया ताकि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को भी एक अच्छी लेवल की, एक बेटर क्वालिटी की एजुकेशन मिल पाए। तिलक ने 2 अखबार शुरू किए, केसरी और मराठा। इन दोनों ही अखबारों के माध्यम से तिलक ने जागरूकता फैलाई और लोगों के मन में राष्ट्रवाद पैदा किया, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। 1890 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस ज्वाइन की। उस वक्त कांग्रेस में एक और बड़े नेता थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले की विचारधारा तिलक की विचारधारा से एकदम विपरीत थी। जिधर बाल गंगाधर तिलक आज़ादी प्राप्त करने के लिए बल का उपयोग करने का समर्थन करते थे, वहीं गोपाल कृष्ण गोखले शांति से आग्रह करके आज़ादी लेना चाहते थे। देखिए, बाल गंगाधर तिलक किसी एक कम्युनिटी के लीडर नहीं थे, वो सभी के लीडर थे। ये बात हमें साफ साफ पता चलती है इन चीज़ों को ध्यान में रखने से कि बाल गंगाधर तिलक ऊंच नीच, भेदभाव और अनटचेबिलिटी के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने इसका सबके सामने विरोध किया, एकदम ओपनली विरोध किया। बिखरते हुए हिंदू समाज को देखकर बाल गंगाधर तिलक ने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया ताकि वो लोगों को जोड़ सकें। उन्होंने 1893 के अंदर अपनी डेडिकेशन के बदौलत सार्वजनिक गणेश उत्सव ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें हर जाति के लोग थे, हर कम्युनिटी के लोग थे। उन्होंने लोगों को जोड़ा, यूनिटी बना दी और अंग्रेजों का हिंदुओं को तोड़ने का जो प्रयास था, उनका जो प्लान था, वो फेल हो गया। आज भी गणेश उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, सार्वजनिक मनाया जाता है, जिसमें सभी लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, कुछ भी हो। 1897 के अंदर तिलक ने एक आर्टिकल छापा, जिस आर्टिकल में उन्होंने गीता का एक श्लोक लिखा था और ये समझाया था कि अगर आप धर्म की रक्षा हेतु अधर्मियों का नाश करते हो, अधर्मियों का वध करते हो, तो आप पाप के भागी नहीं होते। इसी बात से प्रेरित होके चापेकार ब्रदर्स कुछ अंग्रेजी अफसरों की हत्या कर देते हैं। अंग्रेज तिलक पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा चलाते हैं, जिसके तहत तिलक को 18 महीनों की जेल होती है। जेल से निकलते ही तिलक ने अपनी एक बहुत फेमस लाइन दी। तिलक ने कहा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और इसी के साथ उन्होंने उठाई सेल्फ रूल की डिमांड। 1905 में शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन, जिसमें बाल गंगाधर तिलक गरम दिमाग वाले क्रांतिकारियों को लीड कर रहे थे और इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंग्रेजों के मन में एक प्रकार का डर पैदा हो गया कि भाई ये जो इंसान है, इसकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत शानदार है। 1907 के अंदर कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है सूरत के अंदर, जिधर एक मुद्दे को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। देखिए, मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए। बहस इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, इतनी गर्मा गर्मी हो जाती है कि रिजल्ट के तौर पर कांग्रेस ऑफिशियली बंट जाती है, 2 हिस्सों में टूट जाती है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल लीड करते हैं गरम दल का, यानी कि रेडिकल्स का। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले के समर्थक नरम दल यानी मॉडरेट्स कहलाते हैं। देखिए, अप्रैल 1908 2 युवा बंगाली क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस डगलस किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंकते हैं। बम फेंकने के बाद चाकी तो जहर खाकर अपने प्राण त्याग देते हैं,
क्योंकि उन्होंने सोचा अंग्रेजों के हाथों मरने से बेहतर है मैं खुद मृत्यु को गले लगा लूं। वहीं खुदीराम बोस को अंग्रेज पकड़ लेते हैं और उन्हें फांसी पर लटका देते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने इन दोनों युवा क्रांतिकारियों को अपने अखबार के आर्टिकल्स में एक अहम जगह दी और लोगों से अपील की कि इन्हीं लोगों की तरह मास मूवमेंट चलाना चाहिए। लोगों को कहा कि इसी प्रकार हमें क्रांति हर जगह लानी है। देखिए, ये होते ही अंग्रेजों ने तुरंत तिलक को पकड़ा, उन पर मुकदमा चलाया और एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया, जो था बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए बर्मा के मेंडले जेल भेज देना। जी हाँ, इन्होंने बर्मा के मेंडले जेल में तिलक को भेज दिया था। जेल में भी तिलक ने एक पुस्तक लिख डाली, गीता रहस्य नाम से, जिसके थ्रू जितना भी पैसा जमा हुआ वो सारा पैसा आजादी के संग्राम में लगा दिया गया। देखिए, तिलक उस समय के सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े लीडर थे। तो जैसे ही उन्हें जेल में भेजा, जितने भी मूवमेंट्स चल रहे थे वो सभी मूवमेंट्स कमजोर होने लगे और धीरे धीरे ठप होने लगे। वहीं दूसरी ओर जेल की खराब लाइफस्टाइल के कारण तिलक की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी, उन्हें डायबिटीज हो गया। 1914 में तिलक बर्मा से भारत लौटे। उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन तिलक को कौन रोक सकता था। तिलक लग गए अपने जन कल्याण के कार्यों में। 1916 में उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना में भी बहुत मदद की, उसके गठन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और इसी के साथ तिलक ने एक प्रयास किया गरम दल और नरम दल को साथ लाने का। तिलक गांव-गांव गए, लोगों से बात की, लोगों में अवेयरनेस जगाई, लोगों को क्रांति से जुड़ने का प्रोत्साहन दिया। दोस्तों, जिस ऑल इंडिया होम रूल लीग के कुल मेंबर्स अप्रैल 1916 में कुछ 1400 के आसपास होंगे, तिलक के डेडिकेशन के कारण 1917 आते आते इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप 32,000 से भी ज्यादा होने को आई थी। इससे हमें पता चलता है कि लोगों का भरोसा था बाल गंगाधर तिलक पे, लोग तिलक को मानते थे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इस क्रूर हत्याकांड से तिलक के हृदय को गहरी चोट पहुंचती है। तिलक को बहुत बुरा लगता है, तिलक बहुत दुखी होते हैं, जिसके कारण उनकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। देखिए, खराब सेहत होने के बावजूद तिलक आज़ादी संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर उनका उतना साथ नहीं दे रहा था। 1 अगस्त 1920 का वो दुखद दिन आया, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक जी का देहांत हो गया। मैं और मेरे जैसे लाखों राष्ट्रवादी लोग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को अपना आइडल मानते हैं, उनके जीवन से इंस्पिरेशन लेते हैं, देशभक्ति और देश प्रेम का एक बहुत बेहतरीन लेसन लर्न करते हैं, लेसन सीखते हैं और ये बात समझते हैं कि धर्म और देश की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। आज तिलक खुद हमारे साथ नहीं है, परंतु उनकी जो सोच है वो सदैव अमर रहेगी। कभी आप समय निकालकर तिलक द्वारा लिखी कोई पुस्तक पढ़कर देखिएगा, जैसे कि द ओरायन, जिसे हम द रिसर्चेस इनटू द एंटीक्विटी ऑफ वेदास भी कहते हैं, या फिर द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पढ़ के देखिए, या फिर गीता रहस्य पढ़कर देखिए। आदि बहुत किताबें हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।